Assalamu alaikum. My name is Ali Ahmed, Assistant Professor of Physics, Government Postgraduate College, Mansira. आज भी एक टॉपिक पे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, वो है गाउसेस लॉ। इसे गाउसेस लॉ भी पढ़ते हैं और गाउसेस लॉ भी पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास कूलम लॉ एक नेचुरल और फंडामेंटल लॉ है और वो सिर्फ पॉइंट चार्ज सिस्टम पे अप्लाई हो सकता है। यदि आप कूलम्बिक फोर्स हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो पॉइंट चार्ज की भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डाइपोल की भी कर सकते हैं, क्वाड्रोपोल की भी कर सकते हैं, ऑक्टोपोल की भी कर सकते हैं। किसी क्यूब के कॉर्नर पे आप चार्जेस रख दें तो किसी पॉइंट पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड या कूलम्बिक फोर्स को कैलकुलेट करना हो तो कूलम लॉ से आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं किसी लाइन पे, किसी सरफेस एरिया पे या किसी वॉल्यूम पे, तो कूलम लॉ का सॉल्यूशन एक कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन होगा। तो उस कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन को इजी वे में किस तरह से लिया जा सकता है, तो वी विल यूज ए जनरल लॉ नोन एज ए गॉसेस लॉ. Gauss's law get preference on Coulomb law because of two facts. One is that it is a general law. Gauss's law having number of solutions and one of the solution is Coulomb law. Gauss's law provide an easy way for calculation of electric field for which other calculation gives complicated solution. Due to these two factors, we prefer Gauss's law in electrostatics over the Coulomb law and other laws. Now, मैं Gauss's law को प्रूव करने नहीं जा रहा, मैं जस्ट Gauss's law की थीम बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और मैं इस क्लोज बाउंड्री के अंदर उसे रख देता हूँ। मैं इसे क्लोज सरफेस कह सकता हूँ। लेट्स से मैं ये एज्यूम कर देता हूं कि ये प्लस क्यू चार्ज 10 फीट लाइन से इस सरफेस से बाहर निकलता है। मीन दिस चार्ज प्लस क्यू गिव द फ्लक्स ऑफ 10 फीट लाइंस outward from the surface. If you place this plus q charge at the center of a big sphere, again it will provide the flux of 10 fieldlines lines. And if you place this plus q charge at the center of the sphere or a cube, again it will provide the flux of the 10 field lines out of that surfaces. So we will conclude that flux from the surfaces is independent of the geometry of the surfaces, and that is the first part of the Gauss's law. And second one, if now we place plus 2q charge at the center of the same sphere, one of the surface, then it will emit 20 field lines. अगर प्लस क्यू चार्ज 10 फील्ड लाइन देता है तो प्लस 2 क्यू चार्ज 20 फील्ड लाइन देगा, तो फ्लक्स इज नाउ बिकॉज ऑफ 20 फील्ड लाइंस आउट ऑफ द सरफेस। तो इसी प्लस 2 क्यू चार्ज को मैं यहां पे रख देता हूं तो इस इरेगुलर क्लोज सरफेस से भी वो 20 फील्ड लाइन देगा। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपने कौन सी सब ज्योमेट्री की सरफेसेस ली हैं, बल्कि इस पे डिपेंड करता है कि आपने प्लस 2 क्यू चार्ज दिया हुआ है या प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यूं करूं, यही वाली क्लोज सरफेस ले लेता हूं और इसके अंदर दो चार्जेस रख देता हूं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो प्लस क्यू आउटवर्ड फ्लक्स देगा 10 फील्ड लाइन का और माइनस क्यू इनवर्ड फ्लक्स देगा 10 फील्ड लाइन का। तो जितनी फील्ड लाइन इस सरफेस में एंटर हो रही है उतनी इससे लीव आउट हो रही है, तो कहा जाता है इस सरफेस का फ्लक्स जीरो है। एक्चुअली इस सरफेस के अंदर एक्स्ट्रा चार्ज कोई नहीं है, यहाँ पे बैलेंस चार्ज है, अनबैलेंस चार्ज नहीं है। तो फ्लक्स इसका क्या हो गया, जीरो हो गया। इससे मैं ये कह सकता हूँ कि फ्लक्स इस पे डिपेंड करता है कि सरफेसेस के अंदर अनबैलेंस चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज कितना है, and that unbalanced charge and extra charge is called enclosed charge. The flux is independent of the geometry of the surface. Flux depends on the extra or unbalanced charge, that is enclosed charge.
So we can state the Gauss's law. Electric flux through any closed surface independent of the geometry. सही? E is 1 by epsilon naught, medium dependent है, times the charge enclosed extra or unbalanced charge. That is the statement of Gauss's law. अब अगर फॉर एग्जाम्पल मुझसे कोई ये कह दे कि अगर मैं Gauss's law को सरफेस में फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए लेता हूं तो फिर फ्लक्स की तो टाइप बन जाएंगे. तो यस, if a closed surface encloses positive charge, the flux will be the outward flux. It is called the positive flux. If a closed surface encloses negative charge, the flux will be the inward flux, and it is termed as the negative flux. If a closed surface encloses no net charge, or it encloses a dipole, then the field line entering, field line leaving will be same, will be equal, the flux will be 0. ठीक है? So these are the points provided by the important points provided by the Gauss's law. Now electric flux और electric field की calculations different है. Flux ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता. इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ये कहा जाता है ये सिमेट्री डिपेंडेंट होती है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है. मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं. फॉर एग्जांपल मेरे पास यही वो क्लोज सरफेस है और यहाँ पे कोई चार्ज Q1 है, यहाँ पे कोई चार्ज Q2 है, यहाँ पे कोई चार्ज Q3 है, यहाँ पे कोई चार्ज Q4 है, and we are ordered to find electric field of a flux at the point P on this surface. Then the flux at the point P is only because of Q1, that is the enclosed charge. But the electric field at the point P is because of all the charges present outside and inside the surface. The electric field depends on distribution of the charge. Electric field depends on the distribution of charge. That's why the value of electric field intensity is different for point charge, dipole, line of charge, disk of charge, sheet of charge, and volume charge distribution, because it depends on distribution of charge distribution. Depends on symmetry of the charge distribution. Now, how to apply the Gauss's law? Whenever to apply the Gauss's law, follow the sum procedure. The procedure is: first, define the kind of charge distribution. That is, the charge is either distributed on a line, over a surface, or a volume. You have to define the charge density. This is the first step to apply the Gauss's law for finding electric field. Second, construct a Gaussian surface. Why to construct a Gaussian surface? Because according to Gauss's law, electric flux is only because of the enclosed charge, and we have to enclose the charge. That is, we have to construct an imaginary surface to enclose the charge, and that is called the Gaussian surface. But the geometry of the Gaussian surface depends on the distribution of the charge. If the charge is distributed such that it provides a linear electric field, then or cylindrical electric field, then you will construct the Gaussian surface in the form of cylinder. Similarly, sometimes we construct the Gaussian surface in the form of a rectangle, in the form of a pillbox or a cube, in the form of a cylinder, in the form of a sphere, because electric field depends on symmetry of the charge distribution. So what is the second point? Construct the Gaussian surface according to the symmetry of the charge distribution. Third one. Divide the Gaussian surface into subsurfaces. Find the flux for each and sum up for the whole Gaussian surface. You will get an equation for the flux. Now, for the fourth point, compare your equation 1 with the Gauss's law statement. You will get the electric field of the relevant case. This is a simple procedure to apply the Gauss's law for calculating the electric field of various kind of charge distribution.
नाउ अक्सर बच्चों का क्वेश्चन होता है सर, अगर हम एक क्यूब के सेंटर पे कोई चार्ज रख देते हैं यहां पे एक चार्ज प्लस क्यूब में रख दिया। नाउ द क्यूब हैविंग 6 फेसेस, 4 vertical and 2 horizontal. Cube having 6 faces, 4 vertical and 2 horizontal. Now अगर मुझे ये कहा जाए कि इसका फ्लक्स क्या होगा तो मैं कहूंगा टोटल फ्लक्स इज 1/ε0 the charge enclosed. Now what will be the flux on from one of the face? So this face is out of 6 is 1. So the flux from one face is 1/6 of the total flux. But if we are ordered to find the flux of the two parallel faces, if there are two parallel faces, then the flux from the one is 1/6, then the flux from the parallel faces will be 2 times the 1/6 of the total flux, that is 1/3 of the total flux. Then flux from the vertical faces. How many faces are vertical? There are 4 vertical faces. Flux from the vertical face is what? 4 times 1/6 of the total flux. Flux from the horizontal faces, there are 2. Okay, so that is 2 times 1/6 of the total flux. Flux from any closed surface is 1/ε0 times the charge enclosed. लेकिन अगर आप सब सर्फेसिस पे लेके जाएंगे तो फ्लक्स आपको इंडिविजुअल वैल्यू मिलेगी और फिर आप उन्हें सम अप कर दें तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। थैंक यू।